Uh, I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next important current affairs of the day. Most 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे। ये अप्रैल मंथ अभी हम चल रहा है हमारा 271, ऑलमोस्ट 300 से लेकर 310 तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ कवर करेंगे। फिर इसी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे डाउनलोड करोगे, फिर आप रिवाइज करना है और अगर पॉइंट्स लिखोगे भी न्यू इस पे हरफ पे तो बहुत अच्छी बात होगी, उससे याद हो जाएगा। चलो हम आज का स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। वर्ल्ड्स अर्थ डे आल्सो नोन एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो वर्ल्ड अर्थ डे है जिसका दूसरा नाम होता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको बोलना है 22 अप्रैल, हर साल इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। What is the theme of Earth Day or International Mother Earth Day 2022? Invest in our planet। ये एक दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है। नेक्स्ट इज इंडिया विल प्रोवाइड एन एडिशनल 500 मिलियन US$ financial assistance to Sri Lanka to buy fuel as the latter is facing worst financial crisis। आपको पता है इंडिया का एक नेबर है जो काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में देखने को मिल रहा है। वो कौन सी कंट्री है आपको बोलना है? वो है श्रीलंका। और इंडिया ने क्या किया? इसने इसको $500 मिलियन जो है एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या दिया है? ग्रांट दिया है, क्या दिया? आपको बोला फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया ने किया है श्रीलंका को टू बाई फ्यूल को बाई करने के लिए। नेक्स्ट, विच कंट्री टेस्टेड फायर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सारमाट, SAR MAT माट। याद रखना ये एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब अगर आप इसको यहाँ से लॉन्च करोगे इसका प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है? RS-28 सारमाट। किस कंट्री ने इसको टेस्ट किया है? जो मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये रशिया ने लॉन्च किया है, ये USA तक चला जाएगा, ये इंडिया तक आ जाएगा, ये दूसरे कंट्री में फैल जाएगा, ये दूसरे कंट्री तक अटैक करेगा। तो ये एक ऐसा मिसाइल है जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडक्टेड मल्टी डे साइबर डिफेंस एक्सरसाइज नोन एज लॉक्ड शील्ड्स एक्सरसाइज इन टालिनी, ठीक है, टालिन एस्थोनिया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है मल्टी डे, याद रखना, मल्टी डे साइबर डिफेंस एक्सरसाइज, जिसको नाम दिया गया है लॉक्ड शील्ड। याद रखना, लॉक किया है तो इस तरीके से याद रख सकते, लॉक्ड शील्ड्स एक्सरसाइज। ये किसने किया आपको बोलना है? जो एस्टोनिया में किया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो आप बोलते हो। और नेटो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द जो रशिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो यही है कि जो यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर ना बने, जिसकी वजह से रशिया को प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ये जो है रशिया जो ये प्रेशराइज करता है यूक्रेन को कि वो नेटो का मेंबर ना बने। नेटो का मेंबर क्यों नहीं चाहता है रशिया, ये एक अलग कंसर्न है। बट अभी आपको याद रखना है नेटो क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया नेटो का मेंबर है? आपको बोला इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। Which Indian cricketer has been named among the 5 cricketers of the year of the Wisden Cricketers Almanac 2020? आप बोलना है जसप्रीत बुमराह। ऐसा कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जिसका नाम दिया गया है 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, 5 क्रिकेटर्स वर्ल्ड के? किस अवार्ड में? आपको बोलना है विस्डन क्रिकेटर्स अल्मानिक 2022। आपको बोलना है जसप्रीत बुमराह, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट में जानेंगे किस और क्या होगा जो करंट अफेयर में है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट बस सर्विस विथ टैप इन टैप आउट? याद रखना, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट बस सर्विस विथ टैप इन टैप आउट और द फुली डिजिटल, ठीक है, टिकटिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? किस स्टेट में इंडिया की फर्स्ट बस सर्विस को इनॉग्रेट किया है जिसमें आपको टैप इन टैप आउट फैसिलिटी देखने को मिलेगी? और दूसरा ये फुली डिजिटल टिकटिंग फैसिलिटी जहां पर
देखने को मिलेगा वो किस स्टेट में इनॉग्रेट किया, आपको बोला महाराष्ट्र स्टेट में, इसको 5 स्टार लगा लो। नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व ऑन विच डे, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। 279 वाला, एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विच कंट्री वाज द ओनली वन अमंग द टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टू रजिस्टर ग्रोथ इन स्टील प्रोडक्शन बिटवीन जनवरी एंड मार्च 2022, आपको बोलना है इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो डेटा रिलीज किया है किसने, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने। और ठीक है, ये वही सर एकेडमी की बात नहीं कर रहा है, ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, विच कंट्री वाज द वन ओनली वन अमंग द टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस, ऐसी कौन सी कंट्री है जो टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस है, उसमें से टॉप कंट्री कौन सी रही है जिसने क्या किया, टू रजिस्टर ग्रोथ इन स्टील प्रोडक्शन, जिसने ग्रोथ दिखाई है, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन में जनवरी से लेकर मार्च 2022 तक, आपको बोलना है जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक, मतलब ये क्वार्टर जो है इसमें आपको इंडिया का पार्ट देखने को मिलेगा, इंडियन कंट्री। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड ए ड्राफ्ट बैटरी स्विमिंग पॉलिसी, आपको बोलना है नीति आयोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ड्राफ्ट पॉलिसी, जो ड्राफ्ट बैटरी पॉलिसी जो है, आपको बोलना है ये नीति आयोग ने रिलीज की हुई है। ठीक है, प्रसार भारती हैज साइनड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विथ विच कंट्रीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर RTA फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है, जिसको अर्जेंटीना का नाम दिया जाता है। और अर्जेंटीना जो है इसने क्या किया, एक MOU साइन किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, सुमन बेरी जो है, ठीक है, सुमन बेरी जो है इसको अपॉइंट किया गया वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये अगर आपने याद नहीं रखा तो आप खुद फिर इस क्वेश्चन को मिस कर सकते हो। तो ये 5 स्टार से भी 5 स्टार वाली कैटेगरी में आ जाएगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चेयरमैन तो आपको पता ही होता है, वो होता है हमेशा कि प्राइम मिनिस्टर, आपको पता भी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और लेकिन वाइस चेयरमैन कौन है, आपको बोलना है सुमन बेरे, ये आपको याद रखना है। और नीति आयोग का CEO भी अगर आप याद रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली रिसीव्ड जॉन एफ कैनेडीज प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022, आपको बोलना है यूक्रेन। तो यूक्रेन को ऐसी कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट है जिसको एक अवार्ड दिया गया है, जिसको बोलते हैं जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड, करेज में आपको बोलना है यूक्रेन। यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो आपको पता है, ठीक है, कौन है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा, आपको यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बारे में पता होने चाहिए और आपको जो है रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही है वो आपको करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से डिटेल में पता होना चाहिए। दूसरा, आपको नेटो के बारे में भी पता होना चाहिए, नेटो का कौन कौन से मेंबर्स हैं अभी तक एज ऑफ 2022, और नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, ये कहाँ पर है, ये आपको याद रखना, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने यहाँ से ये बताया कौन कौन सा पार्ट मैं भी करवाऊंगा, बट अभी आप खुद भी अगर करोगे तो अच्छी बात है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे याद रखना, IPR आपने पढ़ा है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसी तरीके से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 अप्रैल टू लर्न अबाउट द रोल दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपको याद रखना है। नेम द F1 कार रेसर हु हैज वन फार्मूला 1, ठीक है, एमिलिया रोमाग्ना, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स 2022। इटली वाला जो है याद रखना, इटली वाला जो आपको मैक्स का नाम याद रखना है, वेस्टर्न मैक्स का आपको नाम याद रखना है। F1 कार ड्राइवर जिसको फार्मूला 1 जो है मिला है, ग्रैंड प्रिक्स इटली वाला, आपको बोलना है ये मैक्स का नाम याद रखना है, मैक्स, ठीक है। उसके बाद हु हैज वन हिज थर्ड टाइटल इन द सर्बिया ओपन 2022। सर्बिया ओपन में किसको मिला, आपको बोला एंड्रे, ठीक है, रूबलेव। एलन मस्क, ठीक है, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एग्री टू एक्वायर ट्विटर फॉर, ये तैयार हो गए कि एक्वायर करेगा ट्विटर को $44 बिलियन
288 वाला करंट अफेयर, विच कंट्री हैज बीन डिजिग्नेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022। इंडिया, जहां पर भी इंडिया की बात आएगी इंटरनेशनल लेवल पे, वो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टॉप प्रायोरिटी वाला, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है। उसके बाद इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 26 अप्रैल, ठीक है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 1986 चेरनोबिल डिजास्टर। तो क्वेश्चन आपके लिए है, आपको चैट बॉक्स में अगर आप लिख सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे चेरनोबिल, ये कहाँ पर, चेरनोबिल डिजास्टर कब हुआ है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा, आपको ये चेरनोबिल है कहाँ पर है, किस कंट्री में है, यूक्रेन में है, रशिया में है, कहाँ पर है, आपको इसका आंसर करना है। उसके बाद हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया, नया चेयरमैन बनाया गया हज कमेटी ऑफ इंडिया का, आपको बोलना है AP अब्दुल्ला कोटे, जो है आपको याद रखना है। UNEP की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, हैज नेम्ड who as the recipient of the Champions of the Earth Award 2021 under Lifetime Achievement category, आपको बोलना है डेविड एटनबोरफ, याद रखना एटनबोरफ जो है, इसको UNEP का नया बनाया गया है। UNEP ने एक क्या बोलते हैं चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड किसको दिया है, रिलेटेड टू लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में आपको डेविड को मिला है। ठीक है, तो ये हो गया आज के 291। अब हम कल करेंगे 292 से लेकर 311 तक, और इसको कंप्लीट करेंगे अप्रैल मंथ में, ये कल कंप्लीट करेंगे, और परसों से हम मार्च और मई को दोनों साथ को लेकर चलेंगे। ठीक है, मई को अभी तक और मार्च को भी पिछला जो भी होगा, इस तरीके से हमें कवर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा।